everybody, my name is Ishita Mazumdar and you are watching me on INA Network. Today is our third class and in today's video we'll continue our previous class. We left till concrete noun. We have completed concrete nouns and in today's video we'll start from countable nouns. Like अगर मैं कहूँ कि जैसे मेरे पास ये पेन है, मैंने अपनी पिछली क्लास में भी ऐसे एग्जांपल्स दिए थे, जैसे पेन हो गया या कोई पेपर हो गया जिसको हम छू के फील कर सकते हैं, उन नाउन्स को हम कॉन्क्रीट नाउन्स कहेंगे। जैसे बॉक्स हो गया, बुक हो गई, बॉल एंड विंडो, पेंसिल, है ना, ये सब। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, पिछली वीडियो में देख लेना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या हैं। उनको अगर मैं बोलूँ जैसे लव या हैप्पी, हैप्पी को हम ऐसे छू नहीं सकते। हैप्पीनेस तो एक हमारी माइंड में होती है, एक हमारे हार्ट में होती है, तो उनको हम ऐसे टच नहीं कर सकते। वैसे लव, लव को हम ऐसे टच नहीं कर सकते। इट्स अ फीलिंग, ओके, इट्स एन इमोशन, तो हम उन चीज़ों को टच नहीं कर सकते। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, जिनको टच कर सकते हैं उनको कॉन्क्रीट। और ऐसे कुछ नाउन्स हैं, ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं, कुछ नहीं, जो दो कैटेगरीज में भी आ सकते हैं। वो कॉमन सी बात है, अगर वो कॉन्क्रीट भी है और वो कॉमन भी है तो वो दोनों में आएगी ना। कॉन्क्रीट नाउन में भी आ जाएगा, वो कॉमन नाउन में भी आ जाएगा। अब जैसे बॉक्स है, बॉक्स तो कोई भी बॉक्स हो सकता है, तो वो कॉमन नाउन में भी आ जाएगा और वो कॉन्क्रीट नाउन में भी आ सकता है, और वो काउंटेबल नाउन में भी आ सकता है, वो इनमें से सिंगुलर नाउन में भी आ सकता है। तो ऐसे जो नाउन्स हैं, ऐसी बात नहीं कि अगर कोई नाउन इस वाली कैटेगरी में आ गया तो वो किसी और कैटेगरी में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। ये तो बस क्लासिफिकेशन है कि हम किस किस क्लासिफिकेशन में नाउन को हम डिवाइड कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई नाउन एक कैटेगरी में आ गया तो वो दूसरी कैटेगरी में नहीं आ सकता। जैसे अगर हम स्कूल में जाते हैं तो स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पर, तो एज ग्रुप के हिसाब से भी होते हैं। जैसे क्या कहते हैं, इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ खेलेंगे, और इसमें 10 से लेकर 12 ईयर्स के या 15 ईयर्स के बच्चे होंगे। तो ऐसा तो नहीं जो 10 से 15 ईयर्स के बच्चे हैं वो इसमें खेल सकते हैं, और जो गर्ल्स एंड बॉयज़ के हैं वो उसी में। अगर मतलब एक लड़की गर्ल्स एंड बॉयज़ वाले कैटेगरी में चली गई तो वो 10 to 15 में नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है। अगर उसकी एज 12 होगी तो वो 10 to 15 वाले गेम्स में भी खेल सकती है, और वो गर्ल्स एंड बॉयज़ वाले गेम्स में भी खेल सकती है, गर्ल वाली कैटेगरी में जाकर। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक कैटेगरी में चले गए तो दूसरी कैटेगरी में नहीं जा सकते। कोई एक नाउन है तो वो दूसरी कैटेगरी में भी जा सकता है, और वो बहुत सारी कैटेगरीज में भी जा सकता है। ओके, तो हम आज की क्लास हमें काउंटेबल नाउन से शुरू करनी है। तो हम काउंटेबल नाउन, यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है काउंटेबल नाउन। ये पिछली क्लास में हमने कॉन्क्रीट नाउन्स किया था, ये उसके एग्जाम्पल्स है, कुछ ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, तो हमने समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे। ओके, तो अब हम आज की क्लास काउंटेबल नाउन से शुरू करेंगे। ओके, तो काउंटेबल नाउन जैसे उसके नेम से हमें पता चल रहा है, काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, अगर जैसे मेरे पास, जैसे यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे हैंडमेड स्टाइलस रखे हैं जो मैंने अपने क्राफ्ट वर्क में बनाए थे। तो ये मेरे पास कितने हैं, 1 2 3, ये 3 हो गए मेरे पास। तो अब जब ये 3 है तो मैं इनको काउंट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि मेरे पास ये है मिल्क, कितना मिल्क है, तो मैं ऐसे काउंट नहीं कर सकती कि ये 1 मिल्क हो गया, ये 2 मिल्क है और 3 मिल्क है, ऐसा तो नहीं है। हम उसको मेजर करते हैं, तो मेजर करना और काउंट करना डिफरेंट होता है। जो मेजर करना होता है उसमें काउंटिंग भी आ जाती है और मेजरिंग भी आ जाती है। लेकिन जो काउंट होता है उसमें सिर्फ काउंटिंग आती है, जिसमें हम उसको, जो चीज़ें होती हैं हमारी, जो नाउन है हमारा, उसको हम इंडिविजुअली 1 2 3 करके ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं। और जो चीज़ें जैसे मिल्क, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो कॉमन सी बात है, वो अनकाउंटेबल में आ जाएगी। मतलब काउंट हो सकती है तो वो काउंटेबल है, और अगर काउंट नहीं हो सकती तो वो अनकाउंटेबल है। तो जैसे यहाँ पे ये मिल्क है, ये तो अनकाउंटेबल का नाउन है। काउंटेबल नाउन में क्या क्या है, जैसे बॉक्स, देखो बॉक्स हमारा कॉमन नाउन में भी आया था, बॉक्स हमारा कॉन्क्रीट में भी आया था, बॉक्स हमारा काउंटेबल में भी आ गया है। तो एक ही जो नाउन है वो 3 4 कैटेगरीज में आ सकता है। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास 3 4 बॉक्स होंगे तो मैं उनको काउंट कर सकती हूँ। अगर मैं बोलूँ स्टोन्स, पत्थर है, स्टोन्स को काउंट कर सकते हैं हम। पेन को काउंट कर सकते हैं, कितने पेन लेके आए हम स्कूल में, है ना। और पेंसिल को भी काउंट कर सकते हैं हम, बॉल्स को काउंट कर सकते हैं हम, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम कार्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन हमारे एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी हैं। और जो चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर पाते उसके एग्जांपल्स भी हैं। जैसे पहले हम लिख लेते हैं काउंटेबल नाउन्स, क्लियर है।
और अब हम अनकाउंटेबल को देखेंगे, जो कि अगर आपको काउंटेबल समझ में आ गया तो आपको अनकाउंटेबल भी समझ में आ जाएगा। ओके, अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होंगे? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम मेजर करेंगे ना कि काउंट करेंगे। तो जैसे मिल्क हो गई, मिल्क हो गया, मिल्क। जूस, अब जैसे जूस के पैकेट्स होते हैं तो वो हम पैकेट्स को काउंट कर रहे हैं ना कि जूस को। जूस कितना है ऐसे नहीं काउंट कर रहे। अगर देखो जूस 2 पैकेट है मेरे पास, 2 लोग हैं, उनके पास दोनों के पास 2 पैकेट हैं। एक के पास है छोटा पैकेट, एक के पास है बड़ा पैकेट। तो अगर मैं ये बोलूँगी जूस कितना है, तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि 2 जूस हैं हमारे पास, है ना। अगर वैसे पूछेंगे कितने टाइप्स के जूस खरीदे हैं तो 2 टाइप्स के हैं, 2 जूस हैं, वो नहीं। कितना एक्चुअल में तुम्हारे पास है, कितना जूस, उसकी क्वांटिटी क्या है, अगर मैं वो पूछूं तो दोनों ने बोला कि हमारे पास 2 जूस है, लेकिन उनकी क्वांटिटी डिफरेंट है। इसका मतलब कि हम जूस को काउंटिंग करके नहीं बता सकते कि कितना जूस है, क्योंकि एक में उसकी क्वांटिटी कम होगी, एक जो 2 पैकेट्स होंगे, और जो बड़े वाले 2 पैकेट्स होंगे उनमें क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो क्वांटिटी तो हमारी डिफर हो गई। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जूस के पैकेट कितने, तो पैकेट को हम गिन सकते हैं। 2 पैकेट है तो 2 ही हैं, लेकिन क्वांटिटी हम ऐसे नहीं गिन सकते। अगर 2 छोटे पैकेट होंगे तो उनमें छोटी क्वांटिटी होगी। तो ऐसे जूस को हम काउंट नहीं कर सकते, जूस को हम मेजर करेंगे। जैसे वो 100 ml का होगा और एक बड़ा पैकेट होगा, 200 ml का हो सकता है, 500 ml का हो सकता है, और भी बड़ा हो सकता है। बहुत बड़े बड़े पैकेट्स आ जाते हैं, लीटर्स में मतलब जो बॉटल्स आती है वो लीटर्स में हो जाती है। तो जूस के पैकेट्स को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन जूस को काउंट हम नहीं कर सकते। जूस को हमें मेजर करना होगा कि कितने लीटर्स का है, और मिल्क को भी हमें मेजर करना होगा कि कितने लीटर्स या किलोग्राम्स का है। और हमारे जो ऐसे आते हैं जैसे एयर, एयर का हम क्या मेजर करते हैं, प्रेशर, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मेजर कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें काउंट नहीं कर सकते कि हम कितना प्रेशर है, 1 प्रेशर है 2 प्रेशर, नहीं, कितना अमाउंट है प्रेशर का, तो हम उसको मेजर करते हैं मशीन से। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिनको काउंटिंग नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको मेजर किया जा सकता है। उन चीज़ों को जो अनकाउंटेबल है, जो गिने नहीं जा सकते, उन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल। ओके, अब ये भी क्लियर होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा काउंटेबल नाउन के बाद अनकाउंटेबल का हो गया कंपाउंड नाउन। बहुत सिंपल है कंपाउंड नाउन। ओके, तो कंपाउंड नाउन लिखते हैं अब यहाँ पे। वैसे मैंने यहाँ पे कंपाउंड नाउन लिखा है, तो हम इसको ही देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है, ऐसे नाउन जो 2 वर्ड से मिले। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि 2 एलिमेंट्स या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो वो दोनों मिलकर या जॉइंट होकर, कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं। तो अगर मैं जैसे बोलूँ H + O2 गिव्स H2O, H2 + O2 गिव्स H2O। तो हमारा एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दोनों को हमने कंबाइन किया और हमारा एक कंपाउंड बन गया। वो कौन सा कंपाउंड है, वाटर है। वो हमारा एक मॉलिक्यूल बन गया, एक कंपाउंड बन गया हमारा H2O। ठीक है, तो ऐसे ही कंपाउंड नाउन्स होते हैं। एक नाउन लिया, अब देखो जैसे हाइड्रोजन है, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया। अब हाइड्रोजन के एक अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, एक अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, और एक ऑक्सीजन के अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके भी एक अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, एटॉमिक नंबर्स अलग हैं, जो भी सारी चीज़ें होती हैं सब अलग हैं। लेकिन उनको जैसे ही हमने कंबाइन किया, उससे जो एक नया कंपाउंड बना, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, सब कुछ अलग है। वो लिक्विड बन जाता है, और अगर H2O को हम फ्रीज कर देंगे तो ऑब्वियसली वो फ्रीज होकर सॉलिड बन जाएगा। लेकिन एक न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स बना, एक न्यू हमारा सब्सटेंस बन गया। तो वैसे ही यहाँ पर भी वही होता है। यहाँ पे जो ग्लिटर है वो हमारा एक टोटल डिफरेंट चीज़ है जो स्प्रिंकल कर देते हैं, और जो हमारा पेपर है वो नॉर्मल, जैसे ये पेपर है मेरे पास, ये है ना, ये पेपर, ये भी एक सिंपल पेपर है, या एक चार्ट पेपर भी हो सकता है, कोई भी पेपर हो सकता है, टिश्यू पेपर भी हो सकता है। तो ग्लिटर का एक डिफरेंट मीनिंग है, पेपर का भी एक डिफरेंट मीनिंग है। लेकिन इन दोनों को मिला के जो हमारा थर्ड नाउन बना, ग्लिटर पेपर, ये जो हमारा नाउन बना है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एकदम डिफरेंट है। ये क्या होता है, ग्लिटर पेपर एक
थिक शीट ऑफ पेपर है जिसके नीचे की तरफ से फोम होता है और ऊपर की तरफ से ग्लिटर पेस्ट होता है पहले से, तो एक ग्लिटर शीट बन जाती है। ना ये ग्लिटर है ना ये एक सिंपल पेपर है, ये एक ग्लिटर पेपर है जो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। तो ऐसे कंपाउंड्स ऐसे नाउन्स जो दो नाउन से मिलकर एक थर्ड नाउन बन जाता है जिसका एक टोटल डिफरेंट मीनिंग होता है, उन नाउन्स को हम कंपाउंड नाउन कह सकते हैं। हम इसको केमिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट, जैसे हम केमिस्ट्री में हम वो भी करते हैं, एक्सप्लेन डिफाइन करते हैं कि when two or more elements or compounds combine together to form a new single compound is called combination reaction। ये बहुत से लोगों ने सुनी होगी जो स्टूडेंट्स होंगे, या एक चीज़ होती है ये भी केमिस्ट्री में, तो हम उससे रिलेट कर सकते हैं कि जब दो नाउन कंबाइन होते हैं उससे एक थर्ड नाउन बनता है और उसका एक थर्ड डिफरेंट मीनिंग होता है, तब हम उसको कंपाउंड नाउन कह देते हैं। ओके, तो कंपाउंड नाउन क्लियर है। इसमें सिस्टर इन लॉ भी आ सकता है, सिस्टर और लॉ। सिस्टर का मतलब होता है बहन, लॉ का मतलब होता है कानून, और जब सिस्टर इन लॉ आ जाता है वो एक न्यू रिलेशनशिप होता है। हमारी सिस्टर इन लॉ और हमारे बीच में एक नया रिलेशनशिप होता है वो। ओके, तो वो एक हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक होता है स्कूल स्टूडेंट्स काफ़ी तरह के मतलब अलग अलग जगह के हो, जैसे एकेडमिक के स्टूडेंट्स आ गए या फिर एमबीबीएस के स्टूडेंट है। वो एमबीबीएस बच्चे स्कूल थोड़े जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। तो स्कूल स्टूडेंट, हम स्टूडेंट्स नॉर्मली स्कूल के बच्चों को कहते हैं क्योंकि वो स्कूल में स्कूल के बच्चे होते हैं तो उनको स्टूडेंट्स कह लिया जाता है। लेकिन अब जब ऐसे आम पब्लिक प्लेस में जाएंगे तो उसको हमें बताना पड़ेगा कि ये एक स्कूल स्टूडेंट है, ताकि पता चले कि ये स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, तो स्कूल स्टूडेंट में क्या है, स्कूल एक बिल्डिंग होती है बड़ी सी, स्टूडेंट जो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, उन दोनों को मिला देते हैं तो एक पर्टिकुलर स्कूल स्टूडेंट बन जाता है जो एक स्कूल का बच्चा होता है। तो एक बिल्डिंग और एक मामूली से स्टूडेंट को हमने मिक्स करके एक पर्टिकुलर जगह का स्टूडेंट बना दिया, तो वो नाउन भी एक कंपाउंड नाउन होता है। ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आफ्टर कंपाउंड नाउन वी हैव कलेक्टिव नाउन। सो अब कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है कि हमारे पास कलेक्शन है किसी चीज़ की, ग्रुप है किसी चीज़ का, ग्रुप ऑफ एनीथिंग। तो कलेक्टिव नाउन की हम डेफिनेशन अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम हेडिंग, तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन ये है सिंपल सी, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्रुप ऑफ एनीथिंग। मैंने पिछली क्लास में कुछ स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ डायग्राम बनाया था जिसमें मेरे को कंपाउंड नाउन एक्सप्लेन करना था। हाँ, मैंने बताया था स्प्रिंग सीजन, तो स्प्रिंग अलग होता है, सीजन अलग होता है। स्प्रिंग सीजन एक पर्टिकुलर सीजन होता है, तो वो भी एक कंपाउंड नाउन है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि स्प्रिंग क्या होता है, तो ऐसा सा एक स्ट्रक्चर होता है उसका, और उसको जब हम प्रेस करते हैं तो वो प्रेस करने के बाद जब ऐसे प्रेशर से खुल जाता है। ओके, तो कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज़ है उसका ग्रुप। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बोलूँ कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है ऐसे 5 स्टार, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन स्टार्स हैं, और इनको अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मार्क फॉर्म कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मार्क फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे स्टार्स जब वो ग्रुप में आ जाते हैं और वो ग्रुप में आने के बाद एक क्वेश्चन मार्क फॉर्म करते हैं, तब हम उन ग्रुप के, उस स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर मैं एक और स्टार ऐड कर दूँ और उसको ज्वाइन कर दूँ तो वो भी कॉन्स्टिलेशन में ऐड अप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कलेक्टिव नाउन की यही एक खास वजह है कि वो एक स्पेसिफिक चीज़ों को स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। तो ये जो 8 स्टार होगा, इसका एक नीचे से अलग कोई डायग्राम बन जाएगा ऐसा,
ऐसा, उसका एक अलग क्वेश्चन मार्क बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस वाले में इंक्लूड हो जाएगा, नहीं, ये दोनों अलग हैं, ये अलग बनेगा, ये एक अलग नीचे बनेगा। तो वो ही जिसमें जब 7 स्टार्स ग्रुप होते हैं और ग्रुप होने के बाद एक वो पर्टिकुलर शेप बनाते हैं क्वेश्चन मार्क का, तब हम उन स्टार्स को, उस ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स कह देते हैं। अब जैसे अब बहुत सारे एक्टर्स आ रहे हैं, है ना। अब ऐसे नहीं कि कोई भी, हाँ, एक्टर टहलने आए और मिल गए 2 एक्टर, और एक और एक्टर आया, मार्केट जा रहा था, वो भी मिल गया, उसको बातें करने लग गए तीनों, फिर साथ में चलने लग गए। ऐसा नहीं होता। जब एक्टर्स किसी पर्टिकुलर फिल्म को एक्टिंग करने के लिए, या सॉरी फिल्म को शूटिंग करने के लिए, या किसी भी ज़रूरी काम से सब मिलकर कहीं जा रहे होते हैं, जैसे एक्टर्स होते हैं ना, एक साथ ही काम करते हैं तो एक साथ ही जाते हैं। तब जब वो एक पर्टिकुलर काम के लिए जा रहे हैं, तब उनको, जब उनके दिमाग में एक एम है कि हाँ, हम इसको काम करना है, हमें ये, और हम साथ में जा रहे हैं, तब उस ग्रुप ऑफ एक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ एक्टर्स। तो उसका यहाँ पे लिखेंगे BOARD, बोर्ड ऑफ एक्टर्स। ठीक है। अब बोर्ड ऑफ एक्टर्स का मतलब ये नहीं कि ऐसे ही कोई भी 3-4 एक्टर्स जा रहे हैं एक साथ तो वो बोर्ड ऑफ एक्टर्स हो गए, नहीं। जब वो एक पर्टिकुलर मिशन को, एक पर्टिकुलर एम को करने जाते हैं, तब हम उस ग्रुप ऑफ एक्टर्स को बोर्ड ऑफ एक्टर्स कह के बुलाते हैं। अब जैसे अब पैनल ऑफ डॉक्टर्स, अब जब डॉक्टर्स किसी सर्जरी को करने जा रहे हैं, या किसी ब्रांच हॉस्पिटल में शिफ्ट हो रहे हो, या फिर किसी ब्रांच हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ गया है, ऑपरेशन करना है, जाना है सर्जरी के लिए, तो वो बहुत सारे ग्रुप, जैसे होते हैं ना, टीम बन जाती है डॉक्टर्स की, तो वो एक साथ ही मूव करते हैं। तो जब वो जो डॉक्टर्स हैं वो एक साथ मूव करेंगे, क्योंकि उन्हें किसी एक पर्टिकुलर सर्जरी के लिए जाना है, किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए जाना है, और वो हमेशा एक साथ काम करते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर्स की टीम होती है उसमें एक फर्स्ट फर्स्ट सर्जिकल असिस्टेंट होता है, एक स्क्रब नर्स होती है, एक सर्जन होता है, और बाकी 3-4 नर्सेज एंड हेल्पर्स होते हैं। तो ये एक ग्रुप बन जाता है, और ये टीम हमेशा हर हॉस्पिटल में बन जाती है अपने आप। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीफ आता है वहाँ पे उनको अपॉइंट करता है कि तुम इस ग्रुप में जाओगे, ऐसा नहीं है, वो अपने आप बन जाता है। तो जब वो एक टीम होती है, जब भी किसी पर्टिकुलर मिशन के लिए जब वो मूव करेंगे, तो तब हम उस ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर तो सारे ही हैं, है ना, ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो डॉक्टर सारे हैं, तो तब उन डॉक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? पैनल ऑफ डॉक्टर्स। क्यों? क्योंकि वो एक मिशन के लिए, एक पर्टिकुलर एम है उनके दिमाग में, उस काम के लिए जा रहे हैं। जब एक मिशन को अंजाम देने के लिए जब जाते हैं, तो उन डॉक्टर्स को हम पैनल ऑफ डॉक्टर्स कह के बुलाते हैं। जैसे पैनल ऑफ डॉक्टर्स। ऐसे ट्रूप्स ऑफ सोल्जर्स, ट्रूप्स ऑफ मंकीज। अब बहुत सारे बंदर आ गए, हाँ, वो किसी मिशन के लिए नहीं आए, लेकिन बहुत सारे अब ऐसे बंदर आ गए, तो हम उनको भी क्या बोलेंगे? ट्रूप्स ऑफ मंकीज। ठीक है। सोल्जर्स जा रहे हैं एक कतार में होके, या फिर किसी मिशन पे जा रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे? ट्रूप्स ऑफ सोल्जर्स आर कमिंग। सोल्जर्स से एक बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो हम उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? ट्रूप्स ऑफ सोल्जर्स। ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, हम सारे एग्जाम्पल्स को लेने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और भी जो सारे एग्जाम्पल्स होते हैं वो मैं अपनी इंस्टाग्राम की जो प्रोफेशनल आईडी है मेरी, जहाँ पे सारी लर्निंग स्टफ मैं अपलोड करती हूँ, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो वहाँ जाके, जो अगर आपको लर्न करना है और डिफरेंट टाइप्स के, तो वहाँ जाके देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे जो मैंने लेसन्स लिए हैं उनको रिटन फॉर्म में भी मैंने वहाँ लिख रखा है, और PDF फाइल चाहिए होगी तो आप लोगों को DM करना है मेरे को उसी चैनल पे। थोड़ा टाइम लग सकता है, एक पूरा दिन लग सकता है रिप्लाई आने में, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं मैसेजेस, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन बाद आपको मिल जाएगा। एक दिन का ही मैक्सिमम टाइम लगता है। तो नोट्स वगैरह चाहिए, या फिर सिर्फ लर्निंग स्टफ आपको देखना है जो पहले से ही अपलोडेड है, तो आप उस चैनल को खोल सकते हैं। कुछ टाइम के बाद में अपने टेलीग्राम चैनल जो ग्रुप है उसका लिंक शेयर कर दूँगी, तो वहाँ पे भी सारे हैंड रिटन नोट्स अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको DM या फिर डायरेक्ट मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि हमारा एक चैट रूम बन जाएगा, तो हम वहीं पर ही सारे शेयर कर देंगे। मेरा पहले भी बना हुआ था, लेकिन अभी
अभी मैंने दोबारा से अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया, तो उस पर मैं दोबारा से क्लासेस ले रही हूँ। तो इसलिए क्या कहते हैं, एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ग्रुप बन जाएगा तो आप वहाँ पर सारे जो नोट्स वगैरह हैं उसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया कि जब हम किसी ग्रुप को पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, और हर ग्रुप का एक अलग नाम होता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स भी कह सकते हैं हम, बोर्ड ऑफ एक्टर्स भी कह सकते हैं, पैनल ऑफ डॉक्टर्स भी कह सकते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ कभी कभी यूज़ हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी के भी साथ यूज़ हो जाए, हर किसी का अलग है नाम, ठीक है। अब सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, ये मेरी जो सबसे पहली वीडियो थी, अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी समझाया साथ साथ। और इस वीडियो में भी हम एक बार देखेंगे इसको कि ये होते क्या है। तो फटाफट से यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, ठीक है। तो अब सिंगुलर और प्लूरल यहाँ नीचे, तो अब हमारे पास दोनों है लिस्ट में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिंगुलर नाउन होते क्या हैं और प्लूरल नाउन क्या होते हैं। सिंगुलर का सिंपल मीनिंग है, हमें ये लिख लेना है सिंगल, और प्लूरल का सिंपल मीनिंग है, हमें क्या लिखना है, जैसे एक और अनेक होता है ना हिंदी में, वैसे यहाँ पे है सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब अनेक। प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन। अगर दो भी हैं, अगर हमारे पास दो नाउन भी हैं, तब भी हमें क्या यूज़ करना है, प्लूरल नाउन, मोर देन वन, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं इसमें। अब अगर मैंने लिखा बॉल्स, एस लगाने से क्या हुआ, इसकी क्वांटिटी बढ़ गई। बॉल्स अब एक नहीं है, अब बहुत सारी हैं। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 पेपर्स हैं, एक तो ये 1 2 और जिससे मैं लिख रही हूँ 3, तो इसमें एस लगने के बाद क्या हुआ, इसकी क्वांटिटी बढ़ गई। जब हमारी क्वांटिटी सिंगल होती है तब हम सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं, और जब हमारी क्वांटिटी मोर देन वन होती है तब हम प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं। तो अगर देखो प्लूरल में एस लगने के बाद सिंपल सी बात है, पेन और पेन्स में आपको डिफरेंस पता है, पेन का मतलब है एक पेन है और पेन्स का मतलब है एक से ज़्यादा है। वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। सिंगल है तो यहाँ पे हमें बॉल लिखना है, प्लूरल नाउन है हमारा तो बॉल्स लिखना है। सिंगल है तो बुक लिखना है और प्लूरल है तो बुक्स लिखना है। अब सिंगुलर प्लूरल कैसे करते हैं उसको भी सीखना ज़रूरी है। अब आप बोलोगे वो तो बहुत सिंपल होता है, नहीं, वो सिंपल नहीं होता है, क्योंकि हमारा अगर मैं यहाँ पे फ्लाई लिखूँ तो यहाँ पे मैं फ्लाइज FLYS नहीं लिखूँगी, ये टोटली रॉन्ग होता है। मैं क्या लिखूँगी इसके बजाय FLIES। अब ये कैसे हुआ, इसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, और कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन उस एक्सेप्शंस के भी रूल्स होते हैं, तो वो भी हमें सीखना ज़रूरी है। तो वैसे वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उसको एक बार समझ लिया तो बहुत ईजी हो जाएगा, हमें पढ़ सकते हैं आराम से। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो एक खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, इस वीडियो में वो कवर नहीं हो पाएगा, वरना वीडियो वन आवर से भी अबव हो जाएगी। ओके, तो सिंगुलर प्लूरल समझ में आया, बहुत सिंपल होता है। सिंगल मतलब एक चीज़, उसमें समझने के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब सिंगल का क्या मतलब होता है, वन है, क्वांटिटी इज़ वन, एंड प्लूरल का क्या मतलब है, क्वांटिटी इज़ मोर देन वन, ठीक है। अब जैसे अब अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मिल्क की क्वांटिटी क्या है, तो मिल्क में हम मिल्क्स नहीं लिखते, तो ये चीज़ें सिर्फ काउंटेबल नाउन्स में आती हैं, यूज़ होती हैं। आप ये कह सकते हैं कि काउंटेबल नाउन्स में सिंगुलर एंड प्लूरल होता है। हाँ, लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि 2 kg, तो वो 1 नहीं, वो 2 है, प्लूरल हो जाता है, उस सेंस में भी हम ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन ये काउंटेबल नाउन्स में यूज़ की जाती है। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो नाउन इतना बड़ा टॉपिक था, हमने वो 2 वीडियो सेक्शंस को कवर करके कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू।
नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है एडजेक्टिव्स। क्योंकि हमने नाउन पढ़ लिया है तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो और उससे भी पहले वाली वीडियो में बताया था कि नाउन को पढ़ने के बाद हमारे को और जो टॉपिक्स हैं उसमें हेल्प आएगी। एडजेक्टिव्स में हेल्प आती है और प्रोनाउन में हेल्प आती है। तो अब हम सीरीज़ में पहले एडजेक्टिव्स करेंगे, फिर प्रोनाउंस करेंगे, उसके बाद हम वर्ब करेंगे। तो वर्ब को पढ़ने के बाद एडवर्ब्स में हेल्प मिलती है तो हम उसको फिर एडवर्ब्स पढ़ेंगे। क्योंकि ये नाउन, एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस ये सब थोड़े बहुत कनेक्टेड हैं। तो अगर हम इसको सीरीज़ में पढ़ेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो एडजेक्टिव्स को अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में हम एडजेक्टिव्स का थोड़ा सा हिंट ले लेंगे, थोड़ा आइडिया ले लेंगे, जिससे कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास तक थोड़ा सा उसको सोच पाएँ कि वो क्या हो सकता है, थोड़ा उसको आइडिया ले पाएँ कि वो कैसे होते हैं या क्या क्या वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव्स में यूज़ किए जाते हैं। तो एडजेक्टिव्स लिखते हैं सबसे पहले। एडजेक्टिव्स, अब अगर एडजेक्टिव्स में बोलूँ तो इट्स something that describes nouns. So adjectives are those words which are used to describe nouns. तो नाउन की, अब देखो एडजेक्टिव्स का हिंदी में क्या मीनिंग होता है। जैसे मैंने आपको बताया था नाउन का क्या मीनिंग होता है हिंदी में, जब हमने नाउन स्टार्ट किया था। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा पता होगी, हिंदी में हमने संज्ञा पढ़ी है व्याकरण में। तो उसी तरह इंग्लिश में जो एडजेक्टिव है उसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब आपको पता है कि वो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा मतलब नाउन और सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव्स प्रोनाउंस या नाउन्स की विशेषता बताता है। तो अब नाउन पढ़ लिया तो इट्स ओके, हमें पहले प्रोनाउन पढ़ के ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। नाउन पढ़ ले देन इट्स वेरी वेल ओके एंड फाइन ऑल्सो ओके। तो एडजेक्टिव्स की हम यहाँ पे डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स नाउन। डेफिनेशन में हम नाउन और प्रोनाउन दोनों लिखेंगे, लेकिन एडजेक्टिव को समझने के लिए नाउन पढ़ना काफ़ी होता है, क्योंकि प्रोनाउन ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रोनाउन में कुल वर्ड्स तो 7 ही होते हैं, तो प्रोनाउन को इतना वेटेज जाता नहीं है एडजेक्टिव की तरफ से। ठीक है, तो एडजेक्टिव यही है जो डिस्क्राइब करता है। अब डिस्क्राइब कैसे, समझ लो मैं एक नाउन ले लेती हूँ यहाँ पे, ड्रेस एक कपड़े का नाम होता है ना। मतलब अगर ऐसे समझना है ना कि ये क्या है, ये नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है या आर्टिकल है, क्या है ये, तो आप ना ऐसे देखो कि ड्रेस तो एक नाम है। क्या नाम है? एक कपड़े का नाम है, क्योंकि हम कपड़ों के क्या नाम रखेंगे इंग्लिश में। हम जब इंग्लिश बनी थी तब क्या हुआ होगा, ऐसे तो हुआ होगा कि ये एक क्लोथ है, ये क्लोथ को हम एक ड्रेस के नाम से भी बुला सकते हैं। तो हमने उसका एक और क्या करा, नेम रख दिया हमने उसका। तो जब भी हम किसी चीज़ का नेम रख देते हैं या किसी नेम से उसको हम बुलाते हैं, तब वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नेम ऑफ एनीथिंग, नेम है ये एनीथिंग का। तो हमारे पास क्या है, ड्रेस है, ड्रेस इज़ अ नाउन। और नाउन की मैंने क्या विशेषता बता रही हूँ कि वो ड्रेस रेड कलर की है, रेड लिखूंगी यहाँ पे मैं। तो ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है रेड, ये हमारे को क्या बता रहा है, ये हमारे को ड्रेस की क्वालिटी बता रहा है। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव्स को एक और नाम से पहले बुलाया जाता है, इसको हम यहाँ लिखते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये सच में इसको इस नाम से बुलाया जाता है कि एडजेक्टिव्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड से भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड से इससे हमें ये पता चल रहा है कि एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करते हैं किसको, नाउन या प्रोनाउन को। तो हमारा नाउन ये है ड्रेस, इसको क्या डिस्क्राइब कर रहा है, रेड। कि जो हमारी ड्रेस है वो किस कलर की है, रेड कलर की ड्रेस है हमारे पास। तो ये क्या पता चल गई हमारे को, उसकी क्वालिटी पता चल गई। अब ड्रेस की अगर मैं एक और यहाँ पे लिख दूँ, लॉन्ग ड्रेस है, तो हमारे को एक और क्या पता चल गई, उसकी क्वालिटी पता चल गई। तो long is also a quality of dress. It's also a describing word. It's a adjective. Okay, it's a adjective. हाँ,
तो अब देखो यहाँ पे 2 हो गए तो एडजेक्टिव्स एस लग जाएगा। एक है, अगर एक ही हमारे पास, अगर मैं इसको छुपा दूँ, एक ही हमारे पास क्वालिटी है तो मैं उसको क्या बोलूँगी, इट्स अ एडजेक्टिव। ठीक है, बहुत सारे होंगे तो एडजेक्टिव्स। तो ये थोड़ा सा आइडिया लीजिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एडजेक्टिव्स कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए आप जो मैंने पुराना पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बनाना तो आप एक बुक अपने पास रखिए जिससे आप रेफरेंस कर सकें, रेफरेंस के लिए अपनी रेफ़र कर सकें आप उस बुक से। और अगर आपके पास कुछ भी सोर्स नहीं है तो इंटरनेट इज़ अ होल बिग थिंग। आप वहाँ से जाकर कुछ भी किसी भी साइट पे जाके कोई भी सोर्स ले सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको वर्क बुक्स भी मिलेंगी, ऑनलाइन वर्क बुक्स आती हैं, उसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपको नाउन अच्छे से समझ में आए हैं या नहीं आए। वहाँ पे MCQ टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आपको खुद ही एफर्ट्स देने पड़ेंगे। तो आप उन साइट्स पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो अगर आपको और जो आने वाले सेशंस हैं उनको अटेंड करना है तो उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे आपको मेरी अगली वीडियो जब आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू एंड बाय बाय। Beautiful.